प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल द फिलॉसफी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो ज्ञानवर्धक है बहुत, और क्योंकि दर्शन शास्त्र से जुड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा समझने वाला भी है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो विचारधारा यानी जो टॉपिक के तहत जो बातें हैं वो आपको मैं स्पष्ट कर सकूं सरल शब्दों के माध्यम से। जो मैंने विषय लिया है वो उसका अर्थ ये है कि जो शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद, वो चार्वाक दर्शन से मेल नहीं खाता है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा वेदांत दर्शन को, क्योंकि शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैतवाद वो वेदांत दर्शन की ही एक शाखा है। वेदों की रचना माना यह जाता है कि आज से लेकर के 3500 साल पहले हम चले जाएं तो भारत में हुई थी। सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद लिखा गया था, आज से 3500 साल पहले। ऋग्वेद के अंदर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना मिलती है, उनकी स्तुतियां मिलती हैं, प्रशंसा मिलती है। क्योंकि जो आर्य जो थे वो विभिन्न प्रकार के कबीलों में बटे हुए थे और भ्रमणशील थे, पशुओं को चराते थे। तो ऐसे में प्राकृतिक शक्तियों से उनका सामना होता था। उनको लगता था कि जो ये आंधी तूफान वर्षा हैं इनके कोई देवता हैं, अगर हम इनको प्रसन्न कर ले, इनको खुश करने के लिए कोई पोइट्री लिख दी जाए, मंत्र लिख दिए जाएं तो ये प्रसन्न हो जाएंगे और इनकी प्रसन्नता से हमें नुकसान नहीं होगा, हमारे पशुओं को क्षति नहीं पहुंचेगी और हमारी समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए ऋग्वेद के अंदर विभिन्न प्रकार के जो देवता हैं उनकी प्रशंसा में विभिन्न प्रकार के स्तुति मंत्र मिलते हैं, प्रशंसा में बातें प्राप्त होती हैं। इंद्र को खुश करने के लिए बहुत सारे मंत्र रचे गए, वरुण जो देवता हैं उनकी स्तुति में मंत्र मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की चर्चा जो है वो वेदों में देखने को मिलती है, ऋग्वेद के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि जो आर्य थे वो बहुदेववादी थे, यानी विभिन्न प्रकार के देवताओं को और कुछ देवियों को स्वीकार करते थे एक शक्ति के रूप में, और उनकी उपासना करते थे, उनको खुश करने के लिए यज्ञ करते थे ताकि उनके जीवन में समृद्धि बनी रहे। बाद में फिर यजुर्वेद की रचना हुई, सामवेद की रचना हुई और अथर्ववेद की रचना हुई। तो वेदों की रचना जो हुई उसका मूल उद्देश्य क्या था? वही देवी देवताओं को प्रसन्न करना, और विभिन्न प्रकार के कर्मकांड देखने को मिलते हैं वेदों में। बाद में जब आर्यों का बौद्धिक विकास हुआ, उनकी चिंतनशीलता बढ़ी, तो उन्होंने महसूस किया कि विभिन्न प्रकार के देवी देवता जो हैं उनके ऊपर भी कोई एक शक्ति है बहुत बड़ी जो उनको भी नियंत्रित करती है। फिर उन्होंने उस शक्ति को पहचाना और उसके बारे में चिंतन मनन किया बहुत। तो वेदों के अंत में फिर ऐसे ग्रंथ जो है वो रचे गए जिनको उपनिषद कहा गया। इनकी संख्या 108 है। इन उपनिषदों के अंदर आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत गहन विचार मिलता है, काफी विस्तृत विचारधारा मिलती है। अब सवाल है कि उपनिषद शब्द का क्या मतलब है? तो उप माने होता है पास, और शद धातु संस्कृत में आती है बैठने के लिए। तो पहले जो है वो जो शिष्य थे वो गुरुओं के पास बैठा करते थे और गुरु उनको बताते थे कि ब्रह्म की क्या सत्ता है, ब्रह्म को हम कैसे जान सकते हैं, हम आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं या ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, धर्म का पालन कैसे किया जा सकता है, नित्य कर्म कांड कैसे हम में
ब्रह्म के साक्षात्कार में सहयोग दे सकते हैं, हम कैसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने हृदय को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के दोषों से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम बुरा काम करेंगे तो फिर हम ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे में अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, दिल की सफाई करनी पड़ेगी। तो कैसे कर सकते हैं, समाधि कैसे ली जा सकती है, तो ये सारी बातें बहुत विस्तृत रूप में उपनिषदों में मिलती हैं। 108 उपनिषद लिखे गए और इनको वेदों के अंत में जोड़ दिया गया, इसीलिए इनको वेदांत कहा जाता है, वेद का अंतिम भाग। तो इस प्रकार की चिंतन धारा आर्यों की बहुत बाद में विकसित हुई और बहुत विस्तृत ग्रंथ लिखे गए। 108 उपनिषद हैं जिनको कि वेदांत कहा जाता है। शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैतवाद, वो इसी वेदांत यानी उपनिषदों के दर्शन पर ही आधारित है। शंकराचार्य का जन्म जो है वो केरल में हुआ था 8वीं शताब्दी में, और जो 108 उपनिषद हैं उसमें से 10 उपनिषदों के ऊपर उन्होंने टीका लिखा है, यानी उनका खुलासा किया है शंकराचार्य ने, क्योंकि वो मंत्रों में लिखे गए हैं उपनिषद जो हैं। तो ऐसे में वो काफी जटिल हैं, उनकी व्याख्या की जरूरत है। तो शंकराचार्य ने अपने विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर उनका खुलासा किया, 10 उपनिषदों पर टीका लिखा और उसका वास्तविक मतलब बताया कि इसका क्या अर्थ है। तो बाद के विद्वानों के लिए आसानी हो गई। तो यह बहुत बड़ा काम था शंकराचार्य का। तो मैंने ये बताया कि वेदांत दर्शन क्या है, यानी वेदांत किसे कहते हैं। तो वेदों के अंत में बाद में आर्यों के अंदर जब इस समझ पैदा हुई तो उन्होंने एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया और आत्मा और ब्रह्म के बारे में बहुत विस्तृत विचार मिलता है। विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे गए जिनको कि उपनिषद कहा गया और उनको वेदों के अंत में जोड़ दिया गया, तो इसीलिए उनको वेदांत कहा गया। इसमें भगवत गीता का भी समावेश है, वो भी वेदांत का एक ग्रंथ माना जाता है। क्योंकि बहुत सारे बड़े ग्रंथ हैं उपनिषद, तो इस पर एक महर्षि थे बादरायण, बहुत विद्वान थे वो। उन्होंने सारे उपनिषदों का अध्ययन किया और उनको एक सूत्र में, एक पुस्तक की शक्ल में लिख दिया। उस पुस्तक का नाम है ब्रह्म सूत्र। उसमें सारे जितने उपनिषद हैं उनका निचोड़ मिलता है। तो ब्रह्म सूत्र की रचना जो है वो महर्षि बादरायण ने की, जिसको कि शारीरक सूत्र भी कहा जाता है। और जो भी आक्षेप लगाए गए थे, इल्जाम लगाए गए थे उपनिषदों के ऊपर, उसका भी जवाब दे दिया उसी के अंदर शारीरक सूत्र में, यानी ब्रह्म सूत्र में। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र, क्योंकि खुद भी बहुत छोटे सूत्रों में लिखा गया है, काफी जटिल है, तो उसकी भी व्याख्या किया शंकराचार्य ने और उसका नाम रखा ब्रह्म सूत्र भाष्य। खुलासा किया उसका, जिसको कि शारीरक भाष्य भी कहा जाता है। तो ब्रह्म सूत्र महर्षि बादरायण का है और उस पर भाष्य लिखा है शंकराचार्य ने, ब्रह्म सूत्र भाष्य। इससे भी बहुत मदद मिली विद्वानों को। तो अब यह बात समझ में आ गई कि वेदांत किसे कहते हैं। वेदों के अंत में जब आर्यों को समझ आ गई कि सत्ता तो एकमात्र ब्रह्म की है, कोई एक सत्ता ही वास्तविक सत्ता है, वो अनंत स्वरूप वाली है, सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। अगर कोई ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्म को जान लेता है, तो उसके आनंद का कभी विनाश नहीं होगा। हम भोजन करते हैं तो हमको आनंद मिलता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो आनंद समाप्त हो जाता है। संसार से जो हमें सुख प्राप्त होता है, आनंद मिलता है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर ब्रह्म को हम जान ले तो फिर जो आनंद मिलेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म को जानना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए पूरे विधि विधान जो है उपनिषदों में लिखे गए हैं। तो इन्हीं उपनिषदों को आधार बनाते हुए शंकराचार्य ने अपना एक दर्शन दिया, जिसको कहा जाता है अद्वैतवाद। तो जो वेदांत दर्शन है, इसमें 3 प्रकार की चीजें समाविष्ट हैं। एक तो 108 उपनिषद हैं, इनको भी वेदांत कहा जाता है। फिर भगवत गीता है और इसके ऊपर जो ब्रह्म सूत्र लिखा महर्षि बादरायण ने उपनिषदों के ऊपर, उसकी भी गिनती होती है। तो ये 3 प्रकार की सामग्रियां जो हैं, ये आधारभूत स्तंभ हैं वेदांत दर्शन के।
और इन्हीं पुस्तकों के आधार पर अलग अलग दार्शनिक विचारधाराएं पैदा हुई। यानी एक वृक्ष है, उसमें से 5 शाखाएं अगर निकाल दी जाएं तो यह माना जाएगा वो 5 शाखाएं उसी वृक्ष की हैं। तो वेदांत दर्शन एक वृक्ष है और फिर उसी में से 5 दार्शनिक विचारधाराएं पैदा हुई, जिसमें शंकराचार्य की एक विचारधारा है जिसको अद्वैतवाद कहा जाता है। यानी सत्ता केवल एक की है, बस ब्रह्म की, बाकी जगत और जीव इनकी कोई सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की है बस। आगे जाकर उनके शिष्य थे रामानुजाचार्य, शंकराचार्य के शिष्य थे। उन्होंने कुछ मतभेद व्यक्त किया शंकराचार्य से और अपना एक दर्शन विकसित किया जिसका नाम उन्होंने रखा विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर आगे एक और दार्शनिक परंपरा विकसित हुई मध्वाचार्य के द्वारा। मध्वाचार्य ने जो दर्शन दिया उसको द्वैतवाद कहा जाता है। तो यह मध्वाचार्य का अपना एक योगदान है द्वैतवाद के रूप में। फिर आगे और एक विचारधारा दार्शनिक पैदा हुई निम्बकाचार्य की, जिन्होंने द्वैत और अद्वैत को मिला करके द्वैतवाद की स्थापना किया। फिर आगे चल करके वल्लभाचार्य आए, उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो ये जितने भी दार्शनिक सिद्धांत सब वेदांत दर्शन से जुड़े हुए हैं, उपनिषदों से ही जुड़े हुए हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि वेदांत दर्शन किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं। तो शंकराचार्य ने जो अपनी विचारधारा दी थी ब्रह्म की, वो ये विचारधारा थी कि एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है और ब्रह्म जो है वो माया के माध्यम से, माया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। ब्रह्म जो है वो माया के माध्यम से जगत की रचना करता है। यानी ब्रह्म के द्वारा जगत की रचना की जाती है माया शक्ति के माध्यम से, और जीव की भी रचना की जाती है। जीव के बारे में जान लें कि जीव क्या है, जिसको हम जीव बोलते हैं। तो जीव जो है वो भौतिक और अभौतिक तत्वों का मिश्रित रूप है। जैसे कि इंसान का एक शरीर है, जिस्म है, इसके अंदर हृदय है, हृदय के अंदर आत्मा रहती है। तो हृदय भी जो है वो क्या है, एक जड़ है, क्योंकि मांस का एक टुकड़ा ही तो है हृदय। इसको अंतःकरण हम कह सकते हैं। तो इसी अंतःकरण में आत्मा रहती है, चैतन्य रहता है, इसको साक्षी कहा जाता है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो साक्षी के रूप में चैतन्य हमारे कर्मों को देखता है, उस पर नजर रखता है। तो यही आत्मा या साक्षी या चैतन्य जब निकल जाता है शरीर से, हृदय से, तो हमारा शरीर जड़ हो जाता है, मृत हो जाता है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा शरीर से निकल जाती है। तो जीव कौन है? तो जीव जो है वो हमारे बॉडी जो कि जड़ है, और जो चैतन्य है हमारे हृदय में रहने वाला, उनका मिश्रित रूप ही जीव है। यानी भौतिक और अभौतिक तत्वों का मिश्रित रूप ही जीव है। जो हमारा शरीर है ये जड़ से बना है, मिट्टी से बना है, और इसके अंदर एक चैतन्य आ जाता है, हृदय के अंदर आत्मा। तो इसलिए जिसे हम जीव कहते हैं, वो जीव असल में भौतिक और अभौतिक तत्वों का मिश्रित रूप है। हम जिसको आत्मा कहते हैं शंकराचार्य के हिसाब से, वो ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से अलग नहीं है। नाम अलग अलग है ब्रह्म और आत्मा, लेकिन आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म का ही एक अंश है, उसी का एक रूप है। और फिर जगत क्या है? तो बताया जगत जो है वो ना तो सत है ना असत है। क्योंकि जगत इसलिए सत नहीं कि सत तो केवल एक ही सत्ता है ब्रह्म की बस। तो फिर जगत क्या है? जब ये सत नहीं है तो फिर है क्या ये? तो यही बताया कि जो ब्रह्म का जो प्रतिबिंब माया में पड़ता है, तो फिर जगत की रचना होती है, यानी ईश्वर की रचना होती है। यानी ब्रह्म का जब प्रतिबिंब माया में पड़ता है तो ईश्वर की रचना होती है, और फिर ईश्वर के द्वारा इस पूरे संसार की रचना की जाती है। तो ईश्वर की जो विचारधारा है शंकराचार्य के हिसाब से, वो व्यवहारिक है बस, यानी जगत की रचना से संबंधित है। वास्तविक रूप में सत्ता केवल ब्रह्म की ही है, और ब्रह्म के अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं है। न तो ब्रह्म के अंदर जो है वो सजातीय भेद है, जैसे एक गाय और दूसरी गाय में भेद होता है। भाई दूसरी गाय चाहे सफेद हो, 2 गाय मान ली, एक गाय काली एक गाय सफेद है, तो गाय तो दोनों है लेकिन अंतर है। और एक ही रंग की गाय हो तब भी अंतर आ जाता है। तो सजातीय भेद का मतलब है कि एक ही जात में, एक ही जाति वाले जीवों के अंदर जो भेद पाया जाता है उसको सजातीय भेद कहते हैं। तो ब्रह्म की सत्ता इससे भी अलग है, ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। और विजातीय भेद का मतलब है कि गाय और घोड़े में जो अंतर है वो विजातीय भेद है, कि वो दोनों अलग अलग जाति के हैं, घोड़ा अलग है और गाय अलग है।
स्वगत भेद का मतलब ये होता है कि जैसे वृक्ष है तो उसके जड़, पत्ती और तना के अंदर जो भेद होता है वो स्वगत भेद है। तो ब्रह्म की सत्ता हर प्रकार के भेद से रहित है, वो ज्ञान स्वरूप सत्ता है, अनंत सत्ता है, नित्य कूटस्थ है, वो कभी खंडित नहीं होती, सच्चिदानंद है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब आते हैं चार्वाक दर्शन के ऊपर। ये तो शंकराचार्य की जो है अद्वैतवादी विचारधारा, जिसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अब हम आते हैं चार्वाक दर्शन पर। शंकराचार्य तो बहुत बाद में पैदा हुए थे, लेकिन अगर आज हम मान ले कि कोई चार्वाक दर्शन को मानता है तो वो फिर शंकराचार्य के दर्शन को नहीं मानेगा। चार्वाक दर्शन जो है वो वेदों यानी जो वेदांत जब रचे गए उपनिषद, उसी के बाद उन्होंने उनके ऊपर आक्षेप करना शुरू कर दिया। चार्वाक दर्शन की स्थापना माना जाता है बृहस्पति ने की थी। उन्होंने सूत्र लिखे थे लेकिन वो लुप्त हो गए, अब नहीं उपलब्ध हैं, क्योंकि चार्वाक दर्शन या उनके दार्शनिकों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, उनको बुरा माना जाता था, घृणा की दृष्टि से लोग देखते थे, आलोचना की जाती थी उनकी कि किस प्रकार का ये विचारधारा मतलब दर्शन पेश कर रहे हैं, समाज को बुरा बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए चार्वाक दार्शनिकों को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके जो भी ग्रंथ थे वो सब लुप्त हो गए, मिले ही नहीं। तो चार्वाक दार्शनिक जो है वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि जो ये संसार है यही एकमात्र सत्य है बस, और केवल प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वही सत्य है। जो इंद्रियों के माध्यम से हमें, कान से हमें सुनाई पड़ता है, नाक से हम सूंघते हैं, आंख से हम देखते हैं, जबान से हम चखने का काम करते हैं, त्वचा से हम महसूस करते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही प्रामाणिक ज्ञान है, वही सत्य है, उसी को प्रमाण माना जा सकता है बस। बाकी अनुमान को हम स्वीकार नहीं कर सकते। चार्वाक दार्शनिकों ने अनुमान को नहीं माना। बाकी जितने भारतीय दर्शन है वो अनुमान को किसी न किसी रूप में मानते हैं, लेकिन चार्वाक दार्शनिकों ने अनुमान को नहीं माना है और ना ही ब्रह्म को माना, क्योंकि ब्रह्म को हम देख नहीं सकते। जब वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं तो फिर ब्रह्म की सत्ता दिखाई नहीं पड़ती तो ब्रह्म को माना नहीं, आत्मा की भी सत्ता दिखाई नहीं पड़ती है तो आत्मा को भी नहीं माना। जो चीज दिखाई पड़ती है बस उसी को मानते हैं चार्वाक दार्शनिक। नैतिकता को स्वीकार नहीं करते, कर्म का फल जो है उसको नहीं मानते। हम चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, हमको उसको कुछ भी हमें उसका फल नहीं मिलेगा। अगर हम चोरी करते हैं तब भी हमें कोई भी जो है उसका प्रतिफल बुरा प्राप्त नहीं होगा। हम अच्छा कर्म करें तब भी हमें कोई परिणाम नहीं मिलेगा, बुरा कर्म करते हैं तो भी कोई परिणाम नहीं मिलेगा। परलोक की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, स्वर्ग की अवधारणा को नहीं माना, नरक को भी नहीं माना, तो जब ब्रह्म की सत्ता का ही निषेध कर दिया तो बाकी सत्ता को कैसे मानेंगे? बस वो सिर्फ इस संसार को ही मानते हैं बस, और ये आग्रह करते हैं कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए और अधिक से अधिक धन को अर्जित करे। यानी काम और अर्थ इन्हीं दो को माना है बस। काम के तहत सुख भी आ जाता है, हर प्रकार के सुख काम में आ जाएंगे। तो इन्हीं दो बातों को माना है। तो फिर संसार क्या है? तो संसार के संबंध में चार्वाक दार्शनिक कहते हैं कि संसार की रचना जो है वो जड़ पदार्थ से हुई है, क्योंकि वो जड़ पदार्थ को ही स्वीकार करते हैं, बस भौतिकवाद के समर्थक हैं। इसलिए जड़ तत्व को ही एकमात्र सत्य मानते हैं वो, क्योंकि वही दिखाई पड़ता है। हमको पहाड़ दिखाई पड़ रहा है तो पहाड़ सत्य है, हमको जमीन दिखाई पड़ रही तो जमीन सत्य है। यहां तक कि भौतिक तत्व का जो सूक्ष्म रूप है परमाणु या अणु, उसको भी चार्वाक दार्शनिक नहीं मानते, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता परमाणु। तो फिर ये संसार की रचना हुई कैसे? तो पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इनके संयोग से ये संसार की रचना हुई है। और इन्हीं तत्वों का जब विशिष्ट संयोग होता है तो हमारा शरीर बनता है, और हमारे शरीर में इनके विशिष्ट अनुपात में मिलने से चेतना पैदा हो जाती है, जिसको कि आत्मा कहते हैं वो। तो चार्वाक दार्शनिकों के मत में आत्मा कोई ब्रह्म का अंश नहीं है, बल्कि वो पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इनके विशेष अनुपात में मिलने से शरीर के अंदर पैदा हो जाने वाला एक गुण है बस। कोई अलग से कोई एक तत्व नहीं है, आत्मा ब्रह्म का अंश नहीं है। इसलिए चार्वाक दार्शनिक
वेदों की बातों को नहीं मानते हैं, वेदों में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उसको कपोल कल्पित मानते हैं। कहते हैं कि वेदों की रचना पुरोहितों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए की है, उसमें मनगढ़ंत बातें की गई हैं, उसमें उन बातों को स्वीकार किया गया है जिनको हम प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित नहीं कर सकते। ब्रह्म की जो बातें कही गई हैं उनको हम कभी नहीं जान सकते, इसलिए वेदों की उन्होंने कठोर आलोचना किया और अपना दर्शन, भौतिकवादी दर्शन पेश किया उन्होंने, चार्वाक दार्शनिकों ने। लेकिन यह दर्शन जो है वो लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें नैतिकता की किसी बात को माना नहीं गया है। हम चोरी भी कर सकते हैं तो हमको कोई दंड नहीं मिलेगा, उसका कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा, तो इससे समाज में जो है वो अनैतिकता का प्रसार हो गया। अगर कोई चार्वाक दार्शनिक होगा तो उसको चोरी करने में कोई बुरा नहीं लगेगा, और फिर काम और सुख के प्रति निरंतर सक्रिय रहने की बात से समाज में जो है वो प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाएगी, अनैतिकता का प्रसार होने लगेगा, क्योंकि किसी प्रकार के दंड का कोई विधान स्वीकृत ही नहीं है, उसकी कोई आलोचना नहीं की गई है। तो इसलिए चार्वाक दर्शन की स्वीकृति भारतीय समाज में नहीं हो पाई, वो लुप्त हो गया, समय के साथ समाप्त हो गया। और इसकी बहुत सारे दार्शनिकों ने इसके जो सिद्धांत है उसकी आलोचना भी किया। खुद शंकराचार्य ने बहुत कठोर आलोचना जो है वो चार्वाक दर्शन मतलब दार्शनिकों की है। जो भी सिद्धांत आए हैं उनकी आलोचना किया है शंकराचार्य ने, क्योंकि वो बाद में पैदा हुए थे। और बहुत सारे दार्शनिक हैं जो दार्शनिक संप्रदाय हैं, चाहे जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, या न्याय दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, उन दर्शनों में भी चार्वाक दर्शनों की मतलब इसकी आलोचना इस दर्शन की हुई है। तो इसलिए भी भारतीय समाज में स्वीकृत नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मौलिक रूप में तो इसका ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, बृहस्पति का जो उन्होंने सूत्र लिखे थे वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक पुस्तक है सर्व दर्शन संग्रह, उसमें चार्वाक दर्शन से संबंधित कुछ बातें आई हैं और उन्हीं बातों के आधार पर इसके सिद्धांतों का पता लगा है। लेकिन पुस्तक के रूप में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो यह चार्वाक दर्शन है जो कि पूरी तरीके से भौतिकवाद को सपोर्ट करता है। वेदों की कठोर आलोचना जो है वो मिलती है, और इंसान के बारे में कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करे। एक चिड़िया अगर हाथ में है और दो चिड़िया झाड़ी में दिखाई दे रही है तो एक चिड़िया का ही उपयोग कर लेना चाहिए। यानी जो चीज हमें तात्कालिक रूप से सुख प्रदान करे बस उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा धनार्जन करने की कोशिश करे, धन प्राप्त करे, क्योंकि उसी से सुख मिलेगा, काम की प्राप्ति उसी से होगी। तो यह विचारधारा चार्वाक दार्शनिकों की है जो मैंने आपके सामने पेश की। तो मुझे अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। शेयर करने से लोगों को जानकारी मिलती है, ज्ञान का विस्तार होता है, सामाजिक विकास में उन्नति होती है। तो मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।